वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम। दोस्तों, जो आज आपको मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, यह अनुभव के अनुसार बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आज से कुछ सालों पहले मैंने एक व्यक्ति को यह उपाय बताया था और उसको तत्काल इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो चुका था, क्योंकि यह बहुत पावरफुल उपाय है। और जो तो भगवान शंकर जी को पूरी श्रद्धा के साथ मात्र 11 दिन, कोई अंधेरे पक्ष नहीं देखना आपने, कोई शुक्ल पक्ष नहीं देखना, कोई कृष्ण पक्ष नहीं, कोई शुक्ल पक्ष नहीं, आपको मात्र 11 दिन लगातार प्रातःकाल यह उपाय करना है। और कर्जा आपके ऊपर लाखों का हो या करोड़ों का हो, आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा कि मेरा कर्जा अब दूर हो जाएगा। चाहे तो आपको स्वप्न में भगवान शंकर जी किसी भी प्रकार से संकेत दे दें, या कोई व्यक्ति आपके जीवन में आकर के इस तरह का संकेत दे जाएगा कि वाकई में आपके जीवन में यह चीज़ दूर होने वाली है। दोस्तों, कोई भी चीज़ एकदम से तो नहीं होती, लेकिन 11 दिनों के अंदर आपको संकेत दिख जाएंगे कि आपके ऊपर से हर प्रकार की आर्थिक स्थिति जो आपकी कमज़ोर हो चुकी है वह बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। और जब आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए तो कर्जा तो छोटी चीज़ है, क्योंकि जब व्यक्ति के पास पैसा आता है, धन आता है, उससे वह अपना कर्जा चुका सकता है, उसमें कोई फिर ज़्यादा बड़ा इशू नहीं होता। तो दोस्तों, इस उपाय को श्रद्धापूर्वक, विश्वासपूर्वक, निष्ठापूर्वक और भक्तिपूर्वक आपने भगवान इष्ट शंकर जी को बना करके यह उपाय आपने शुरू कर देना है। शुरू करने का दिन होगा सोमवार, क्योंकि इसमें मंगल का हस्तक्षेप होता है। जब भी व्यक्ति के ऊपर कर्जा होता है, पैसों की तंगी हो जाती है, आर्थिक तंगी जिसको हम कहते हैं, कहीं ना कहीं इसमें 99% मंगल का हाथ होता है। और जब मंगल जन्म पत्रिका में अच्छे भाव में ना हो, नीच राशि में हो, अस्त हो जाए, या शत्रु राशि में हो, या छठे या 12वें स्थान में, या छठे स्थान को या 12वें स्थान को अपनी दृष्टियों से देख रहे हों, तो ऐसे में व्यक्ति के ऊपर लाखों का, करोड़ों का कर्जा भी हो जाता है। और व्यक्ति उस कर्जे के कारण बहुत ज़्यादा अपने जीवन में परेशान हो जाता है। लेकिन परेशान तब तक होता है जब तक जेन्युइन उपाय ना कर ले। यदि चलते फिरते ऐसे ही, क्योंकि यूट्यूब में तो मैं देख देख के थक चुका हूँ, कितने गलत तरीके से उपाय बताए जाते हैं, जिनका ना तो कोई सिर होता है, ना कोई मुंह होता है, ना कोई शास्त्रों में लिखा गया होता है, ना कोई पुराणों में उसका कोई परिभाषा दी गई होती है। दोस्तों, 18 पुराण हैं, 4 हमारे वेद हैं, इनमें उपाय कूट कूट के भरे पड़े हैं, लेकिन उनको कोई नहीं बताता। अपनी तरफ से बनाए हुए हजारों लाखों उपाय यूट्यूब में दिए जा रहे हैं। कभी रात को ये कर लो, सुबह तक करोड़ों रुपया मिल जाए, कभी ऐसा होता है? कोई भी काम जल्दबाजी में करेंगे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप जब कमाई करना शुरू होते हैं 21-22 साल, 25 साल में, तो जब आपका जन्म होता है, जन्म होते सारी का करोड़ रुपया मिलना शुरू होता है आपको? नहीं होता ऐसा। इसी प्रकार से बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो बेवकूफ़ ना बने, अपने दिमाग से काम लें। क्या एक रात में, रात को कुछ रखा, सुबह तक करोड़ रुपया हो जाएगा आपके पास? नहीं होगा। करोड़ रुपया कोई बड़ी बात नहीं होती, भगवान की कृपा की बात होती है सारी। यदि उनकी कृपा हो जाए तो ज़्यादा समय की बात नहीं है। करोड़पति, लखपति बनना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है जितना बड़ा इशू बन जाता है। यदि आपके भाग्य में बनना है, लिखा है, और कर्जा दूर होना लिखा है, भगवान की कृपा चाहिए मात्र। उनकी छोटी सी कृपा यदि हो जाए तो बहुत छोटी बात है ये। ऐसे कई क्लाइंट्स मेरे हैं जो मेरे पास जब आए थे तो क्या थे, अब क्या के क्या हो चुके हैं। जिसको हम कहते हैं, जब आए थे तो चवन्नी, अब 10 रुपये का नोट बन चुका है वो। चवन्नी यानी 25 पैसे और 10 का नोट, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है।
कहने का भाव ये है कि जो मेरे पास कई क्लाइंट ऐसे आए हैं जो आज की डेट में करोड़ोंपति हैं, जो विदेशों में भी अपना काम जमा करके बैठ चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से धन कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। बात होती है सिर्फ विश्वास की, उस परमात्मा पर, और जिसके हम उपाय कर रहे हैं उस व्यक्ति पर, और जिसके लिए हम कर रहे हैं उस देवता पर। जब विश्वास नहीं होगा तो उपाय चाहे आप लाख कर लो, हज़ार कर लो, लाख कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। उपाय बताने से पहले एक चीज़ हमेशा की तरह कहूँगा, जितने भी नए दर्शक आ रहे हैं चैनल में, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारा यह YouTube परिवार बहुत बड़ा हो सके। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सोमवार का दिन देखना है, और सोमवार से लेकर के लगातार आपको 11 दिन, कम से कम अधिक, यदि आप इच्छावान हैं तो इसको 21 दिन भी कर सकते हैं। आपको 11 दिन कम से कम करना ही करना है। 11 बेल पत्र, जिसको बेल पत्र भी कहते हैं, वह बिल्कुल साफ साफ, कोई उसमें छेद ना हो, ऐसे बेल पत्र आपको लेने हैं। उसको धो करके सोमवार के दिन से आपको शंकर जी के मंदिर में जाना है। साथ में एक सामान और लेकर के जाना है, जिसको हम कहते हैं शहद, क्योंकि यहाँ मंगल को भी हमने यूज़ करना है, यानी शहद को। शहद मंगल होता है, और इसके साथ साथ चंदन को भी। चंदन से राहु की नेगेटिविटी व्यक्ति के अंदर से ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ चंदन और शहद का रोल है। आपको बेल पत्र में कुछ नहीं करना, केवल मात्र इतना करना है, थोड़ा सा चंदन मंदिर में होता है, उसको रगड़ लें, अपने पास लगा रख लें। अब आपने चंदन का तिलक तीनों बेल पत्र में, इस प्रकार से 3 होते हैं, एक पत्ते के अंदर, एक बेल पत्र में 3 पत्ते लगे होते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे करके 11 पत्तों में आपने चंदन का तिलक लगा देना है। अब उसके बाद शहद आपके पास पड़ा होगा, उसका ढक्कन खोल करके पहले ही रखें। आपने शहद में उंगली लगानी, यही वाली अनामिका, यह मंगल की प्रतीक होती है, मंगल की। इसमें मूंगा पहना जाता है, यहाँ नीचे मंगल का स्थान होता है। तो इसी फिंगर को अपने शहद में, उसी शीशी में डाल करके तीनों में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जैसे पत्तों में आपने चंदन लगाया है उसी प्रकार से आपने शहद लगा देना है 11 के 11 पत्तों में। अब एक एक पत्ता आपने शंकर जी को उल्टा कर करके शिवलिंग के ऊपर रखना है। उससे पहले आप जल चढ़ा सकते हैं। जब यह काम करना है तो जल चढ़ा चुके होने चाहिए, ये नहीं कि ऊपर से जल चढ़ाएं, पहले जल चढ़ाएं, फिर आपने बेल पत्र चढ़ाने हैं। इसी प्रकार से जब आप 11 बेल पत्र चढ़ा देंगे तो उसके बाद भगवान शंकर जी से, महादेव, नीलकंठ महादेव, उनसे प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे संकटों को, कष्टों को दूर करो, मुझको आर्थिक तंगी से दूर करें, धन लक्ष्मी व्यापार में वृद्धि करें, मेरे कारोबार में वृद्धि करें, घर में सुख शांति प्रदान करें। जो भी आपकी इच्छा है दोस्तों, वह आपने शंकर जी के आगे बोल देना है। बच्चे को जब भूख लगती है तो वह माँ के सामने ही रोता है, और माँ को पता चल जाता है इसको भूख लगी है। तो आपको केवल इतना ही करना है। शंकर जी तो तैयार खड़े हैं आपके इंतज़ार में कि आप जब आओगे तो वह काम होगा, और भगवान शंकर जी देखो कैसी कृपा करते हैं। आपको भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। थोड़ा सा आने जाने की दिक्कत रहती है, इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं है कि कुछ छोटा सा उपाय है, बहुत बड़ा उपाय नहीं है। इसको 11 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी श्रद्धा होगी, भक्ति आएगी आपके अंदर, क्योंकि जब 11 दिन आप करेंगे आपको ऐसा लगेगा मैं कुछ दिन और कर लूँ। कम से कम 11 दिन, अधिक आप इसको 21 दिन, उससे भी अधिक करना चाहते हैं 43 दिन तक लगातार कर दें। हर समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। परिवार में व्यक्ति के ऊपर संकट ही तो होते हैं, कष्ट होते हैं, वह सब समाप्त हो जाएंगे। कोई अंदरूनी मानसिक तनाव है, बीमारियां हैं, घर में कलह क्लेश है, सब कुछ इसी में आ जाता है। कर्ज के साथ साथ आर्थिक तंगी भी दूर होगी, कर्ज भी दूर होगा, मानसिक शांति दूर होगी, बीमारियां दूर होनी शुरू हो जाएंगी। अंत में वहाँ पर माथा टेक करके नमस्कार करके त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम शरणागतः सर्व पाप हरो भव, माफ़ी मांगते हुए भगवान शंकर जी के मंदिर से आप अपने घर में या अपने कारोबार स्थान में चले जाएं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की इस जानकारी को मैं ही विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे, नमो नारायण, हर हर महादेव।